आज के इस वीडियो लेक्चर में हम न्यू रेशियो का कैलकुलेशन एज वेल एज गेन रेशियो का कैलकुलेशन मैं आपको बता देती हूँ। जो मैंने ना पेंडिंग रखा था, मैंने फटाफट इलस्ट्रेशन हम स्टार्ट कर दिए थे, बिकॉज स्टूडेंट्स की तो ऐसे डिमांड आ रही है कि मिस जल्दी करो, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी कवर अप कर दो, फटाफट कवर अप कर दो। स्टेप बाय स्टेप सब हमें सॉल्व करना है, घाई नहीं करनी है, आपको भी है ना प्रैक्टिस करते रहना है। आई नो यू ऑल आर एक्साइटेड, आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो आप लोग को लग रहा है जल्दी जल्दी पोर्शन हो जाए, बट हमको वन बाय वन सब कुछ कवर अप करना है, राइट। तो इसलिए मैंने ना इलस्ट्रेशन सम्स फटाफट स्टार्ट कर दिए थे ताकि आपको एक रिलैक्सेशन हो जाए कि हाँ मिस ने स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे अभी हम न्यू रेशियो का हम देते, तो इलस्ट्रेशन हमको है ना पेज नंबर 169 पे, यहाँ पे जो पेज नंबर 169 पे दिया हुआ है वो मैं आपको जस्ट बता देती हूँ कि कैसे क्या करना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे हम न्यू रेशियो में हम देखेंगे कि ABC शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:2:1। तो ये जो रेशियो है 4:2:1 का, ये ओल्ड रेशियो है। ये क्या है? ये ओल्ड रेशियो है, ठीक है। तो यहाँ पे इफ बी रिटायर्स, अगर बी रिटायर हो रहा है तो व्हाट विल बी द न्यू रेशियो, तो फिर न्यू रेशियो क्या होगा। तो अगर आपको और कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में, नया रेशियो कुछ दिया नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है, जहाँ पे बी रिटायर हो रहा है, कौन रिटायर हो रहा है? बी रिटायर हो रहा है, और आपका जो रेशियो है वो 4:2:1 का है। तो आपको क्या करना है, बी का जो हिस्सा है, बी का कौन सा हिस्सा है आप देखोगे यहाँ पे, बी का है ना जो हिस्सा है वो है 2, बी का जो शेयर है वो है 2। तो आपको क्या कर देना है, ये 2 को रिमूव कर देना है यहाँ से, और 4:1। तो यहाँ पे जो द रेशियो ऑफ ए एंड सी, तो ए का जो हिस्सा है वो 4 है एंड सी का जो हिस्सा है वो 1 है। तो 4:1 आपको न्यू रेशियो ले लेना है। सो इस तरीके के मेथड को हम बोलते हैं इट इज अ कैंसलिंग बाय कैंसलिंग बी शेयर। बी के शेयर को कैंसिल करते हुए हमने नया रेशियो फॉर्म कर लिया। बी को, क्योंकि बी रिटायर हो रहा है तो बी के हिस्से को हटा दिया और नया रेशियो हमने 4:1 का ले लिया। तो इस तरीके से ये रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। इसको मैं कैलकुलेट करके दिखाने की मुझे शायद जरूरत नहीं है, पर फिर भी एक मैं जस्ट आपको डेमो के लिए, ताकि आपको है ना कंफ्यूजन नहीं हो। तो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं कि जो यहाँ पे ए बी एंड सी, ठीक है, पार्टनर है, और बी का यहाँ पे 4 है, सी का यहाँ पे रेशियो है वो 2 है, और यहाँ पे बी का 2 है एंड सी का यहाँ पे 1 है। तो आपको क्या करना है, कौन रिटायर हो रहा है, यहाँ पे बोला है कि बी रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है, ठीक है। और आपको कोई अदर ऑप्शन, आपको कोई दूसरा अदर ऑप्शन नहीं दिया है, यहाँ पे कोई भी आपको नए ऑप्शंस नहीं दिए हैं कि आपको नया रेशियो या कोई आपको कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो उस केस में क्या करना है आपको, यहाँ पे बी रिटायर हो रहा है तो आप क्या करो, जस्ट बी का जो हिस्सा है वो हटा दो। ए एंड सी कंटिन्यूइंग पार्टनर है, ये क्या है, कंटिन्यूइंग पार्टनर है, ये पार्टनर्स बिजनेस आगे भी ये करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ए एंड सी कंटिन्यूइंग है, तो आप क्या करो, ए का क्या हिस्सा है, ए का यहाँ पे 4 है, तो आप क्या करोगे, ए के नए रेशियो के लिए, न्यू रेशियो के लिए, क्योंकि इसमें और कोई अदर ऑप्शन नहीं है, इसीलिए आप ए के नए रेशियो के लिए आप 4 ले लोगे, और सी के रेशियो के लिए सी का जो पहले वाला पार्ट था वो ले लोगे। तो मतलब 4:1 है, यही आपका नया रेशियो फॉर्म हो जाएगा, ये न्यू रेशियो हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है जब कोई भी अदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है, तो उस केस में, ठीक है। फिर अभी आते हैं हम सेकेंड इलस्ट्रेशन पे। सेकेंड इलस्ट्रेशन क्या बोल रहा है यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे सेकेंड इलस्ट्रेशन बोल रहा है कि एक्स वाई एंड जेड आर जेड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, वो प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर कर रहे हैं इक्वली। इक्वली का मतलब आप बोल सकते हो कि 1:1:1। इक्वली का मतलब 1:1:1 में शेयर कर रहे हैं। जेड रिटायर हो रहा है, जेड रिटायर्स एंड हिज शेयर इज एक्वायर्ड, और उसका जो हिस्सा था वो किसने ले लिया, हु हैज एक्वायर्ड, तो एक्स एंड वाई हैज एक्वायर्ड इट, एक्स एंड वाई ने ले लिया इन द रेशियो ऑफ 3:1, 3:1 के रेशियो में ले लिया। इसका मतलब उसका हिस्सा कितना था, 1/3 पार्ट उसका था, 1/3 पार्ट उसका था ना, ठीक है। और वो किसने एक्वायर कर लिया, तो वो एक्वायर कर लिया है, जेड रिटायर हुआ है तो एक्स एंड वाई ने एक्वायर कर लिया। तो इस रेशियो को हमें कैलकुलेट करने के लिए आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको ओल्ड रेशियो और फिर आपको उसका गेन रेशियो निकालना होगा। क्यों गेन रेशियो निकालना होगा, क्योंकि इन्होंने ना 3:1 में उसका हिस्सा उठाया है, किसका, जेड का हिस्सा, जेड का हिस्सा इन्होंने 3:1 में ले लिया, दोनों ने बांट लिया। मतलब एक्स ने बोला मैं 3 पार्ट्स लूंगा, जेड जो
z जो छोड़ के जा रहा है अपना प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो, और मैं y पार्ट लूंगा, y बोलता है मैं 1 पार्ट लूंगा, राइट। तो आपको है ना उनका जो है ना जो शेयर 1 जो ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो में आपको मल्टीप्लाई करना होगा उनका जो एक्वायर्ड रेशियो है, एक्वायर्ड रेशियो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये वाला जो 3:4 है ना, ये क्या है, ये एक्वायर्ड रेशियो है। क्या है, एक्वायर्ड रेशियो। तो हमें गेन रेशियो मिल जाएगा, ये एक्वायर्ड रेशियो, तो गेन रेशियो मिल जाएगा। तो गेन रेशियो मिलने के बाद में हमें क्या करना है, उनका जो नया शेयर कैसे बनेगा, उनका जो पुराना हिस्सा है उसमें आप प्लस करोगे नया शेयर, उनका नया शेयर प्लस करोगे। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ कैलकुलेशन किस तरीके से, और थोड़ा डिटेल में फिर से एक बार बता देती हूँ। तो जिनको देखना होगा ये वीडियो, कंफ्यूजन होगा तो वो वीडियो देख सकते हैं, इसीलिए ये प्रिपरेशन करके दे रही हूँ मैं। तो यहाँ पे सेकेंड जो XYZ, ठीक है, और उनका जो ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो उनका आपको ओल्ड रेशियो 1:1 का है, ठीक है। और अब यहाँ पे बोला है कि Z हो रहा है रिटायर। क्या हो रहा है, Z रिटायर्स ले लेते हैं। Z क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, Z रिटायर हो रहा है, रिटायर्स। और ये रिटायर होने से क्या हो रहा है, X एंड Y है ना, जो Z रिटायर हो रहा है तो X एंड Y एक्वायर्स, मतलब दे टेक, एक्वायर करना मतलब टेक ओवर करना, टेक ओवर, ठीक है, ये टेक ओवर कर लेते हैं, एक्वायर्स और टेक ओवर जेड्स शेयर, जेड का शेयर एक्वायर करते हैं, जेड्स शेयर इन 3:1 का रेशियो में, 3:1 का रेशियो। तो ये जो 3:1 का रेशियो है, ये कौन सा रेशियो, एक्वायर्ड रेशियो है। क्या ये, इसको हम बोल सकते हैं एक्वायर्ड रेशियो, ठीक है। तो अब इस एक्वायर्ड रेशियो के हेल्प से हमें क्या करना होगा, गेन रेशियो निकालना होगा। क्या निकालना होगा, गेन रेशियो। तो हम क्या करेंगे, एक्स गेन, एक्स को कितना फायदा हुआ, तो एक्स गेन इज इक्वल्स टू, इनका जो पुराना है वो 1:1:3 का मतलब होता है 1/3:1/3:1/3, ठीक है। तो इस केस में एक्स गेन रेशियो इज इक्वल्स टू, आपको क्या करना है, उसका उनका जो ओल्ड रेशियो है वो 1/3, ये क्या है, ये ओल्ड है उनका, क्या है, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो, ओल्ड शेयर, ठीक है, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप एक्वायर्ड रेशियो, मतलब 3/4। ये जो 3 है ये किसका हुआ, एक्स का हुआ, एंड ये 1 हुआ वो वाई का हिस्सा हुआ, उन्होंने एक्वायर करने पे जो हिस्सा किया, ठीक है। तो 3/4, तो फिर यहाँ पे 1×3 एंड 3×4 आ गया, तो 3/12 हो गया एक्स का गेन। अभी हमको वाई का गेन निकालना है, तो वाइज गेन, तो यहाँ पे y का गेन भी 1/3, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 1/3 करेंगे हम यहाँ पे, सॉरी 1/4 करेंगे, क्योंकि इसका जो एक्वायर्ड रेशियो है वो 1/4 है। एक्वायर्ड रेशियो एक्स किसका, एक्वायर्ड रेशियो ऑफ y इज़ 1/4। मैं यहाँ पे x एक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल्स टू 3/4, यहाँ से आया ये, एंड वाइज एक्वायर्ड रेशियो। इस तरीके से जब दिया होगा तो ऐसे कैलकुलेशन करना होता है आपको। 1/4 हुआ तो आप क्या कर रहे हो, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 किया तो 1/12, 1 1 ज़ा 1 एंड 3 4 ज़ा 12, तो 1/12। तो इस तरीके से यहाँ पे जो यहाँ पे इनका जो गेन रेशियो आया वो 3/12 एंड 1/12 आया गेन रेशियो, एक्वायर्ड रेशियो एंड गेन रेशियो। उस तरीके से अगर आप एक तरीके से देखो तो ये 3:1 ही बन के आता है इनका एक्वायर्ड, लेकिन आपको नया यहाँ पे रेशियो तैयार करना है, इसलिए हमें ये है ना ओल्ड रेशियो प्लस ये जो है ना इनका गेन रेशियो प्लस करेंगे। तो न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू, न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो करना होता है हमको, गेन रेशियो, ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो। तो इनका जो ओल्ड रेशियो है वो 1/3 एक्स न्यू रेशियो, प्लस गेन रेशियो क्या है एक्स का 3/12, तो प्लस 3/12, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
12 कॉमन हमको लेने के लिए पहले इनको डिनोमिनेटर प्लस करना है, तो डिनोमिनेटर इक्वलाइज करना पड़ेगा, राइट। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो 12 बन जाने वाला है। इसको मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो अपर उसमें भी मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा, फिर प्लस 3/12 इस तरीके से। फिर जो नेक्स्ट स्टेप होगा 1 4 ज़ा 4/12 प्लस 3/12, ठीक है। फिर 4 प्लस यहाँ पे अभी डिनोमिनेटर इक्वलाइज हो गया तो आप सिंगल टाइम इसको कॉमनली लिख सकते हैं। फिर 4 + 3 किया तो 7, तो इस तरीके से 7/12 आपका एक्स का नया रेशियो आया। उसी तरीके से आपको क्या करना है, वाई का भी नया रेशियो निकालना है। तो वाइज न्यू रेशियो फॉर्मूला तो उसके लिए सेम है, उनका ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो। तो ओल्ड रेशियो है वाई का 1/3 प्लस उसका जो गेन रेशियो है वाई का वो है 1/12, तो 1/12 ले लेना है यहाँ पे, तो हम लेंगे 1/12। तो इस तरीके से फिर यहाँ पे 1 अपॉन डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा, तभी ये 12 बन पाएगा। तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 4 न्यूमरेटर से भी, तो प्लस अगर यहाँ पे फिर 1/12। अगर कोई मेरा वीडियो आज फर्स्ट टाइम देख रहा है ना, तो मैंने है ना ये प्रीवियस चैप्टर में काफ़ी डिटेल में मैंने धीरे धीरे एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ से एकदम ध्यान से देख सकते हो। अभी 3 4 ज़ा 12, तो 12 प्लस 1/12, तो यहाँ पे 4 + 1 कितना हो जाता है 5/12। तो इस तरीके से ये इनका जो नया रेशियो है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू 7:5 का आ जाएगा। क्या आ जाएगा 7:5। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना होगा। आई होप आपको समझ में आया है, नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, तो आपका डाउट क्लियर कर दूंगी मैं। फिर अभी थर्ड यहाँ पे हम आ जाते हैं कि यहाँ पे मतलब नेक्स्ट पार्ट ये थर्ड बोलते हैं, यहाँ पे गेन रेशियो का कैलकुलेशन, बेनिफिट रेशियो। गेन रेशियो को हम बेनिफिट रेशियो भी बोलते हैं, इसको बेनिफिट रेशियो भी बोला जाता है। अब इसके भी वेज हैं, वो भी दिखा देती हूँ। इसमें भी 3 इलस्ट्रेशन दिए हुए, तो इसका जो पहला इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 1 बता देती हूँ पहले आपको गेन रेशियो का। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम। मैंने हार्ड कॉपी ले आई परचेस कर ली है। आपने अगर अभी तक टेक्स्ट बुक परचेस नहीं किया तो प्लीज़ टेक्स्ट बुक परचेस कर लीजिए, तो आपको अच्छा हो जाएगा। बार बार आपको मोबाइल में है ना सम का क्वेश्चन को रीड करना है तो देखना नहीं पड़ेगा, राइट। अभी यहाँ पे द रेशियो इन विच कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एक्वायर द रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज कॉल्ड गेन रेशियो। ये तो जैसे पहले भी हम रीड कर चुके। इट इज़ नॉर्मली यूज टू राइट ऑफ। ये कब लेते हैं हम, ये है ना गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए क्रिएटेड या फिर रेस्ट करने के लिए टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर का जितना है उतने एक्सटेंट तक अगर हमको रेस करना है फर्म में, तो उस टाइम पे हम गेन रेशियो को यूज़ करते हैं। तो गेन रेशियो का जो फॉर्मूला है वो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। इसीलिए तो वाइसे वर्सा हम न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो, गेन रेशियो प्लस ओल्ड रेशियो लिया था हमने प्रीवियस उसमें, राइट। तो अभी यहाँ पे इलस्ट्रेशन में आपको बोला है सबसे पहले कि ABC आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। बी रिटायर हो रहा है एंड A एंड C शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। और फ्यूचर में ना A और C है ना इक्वली प्रॉफिट्स शेयर कर रहे हैं। इसका मतलब फ्यूचर प्रॉफिट बोले तो न्यू रेशियो, उनका नया रेशियो इक्वल रेशियो 1:1 का दिया हुआ है, और आपको गेन रेशियो निकालने बोला गया। तो ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो आपको करना है। तो यहाँ पे 4 और 2 इस तरीके से, मतलब आपको जो यहाँ पे जो रिटायर हो रहा है वो B हो रहा है रिटायर। तो हमको अभी इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, आपको पहले तो लिख लेना है A, B एंड C का जो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिख लोगे, जो पार्टनर्स का जो रेशियो दिया हुआ है वो लिख लोगे कि A is to B is to C, मतलब A, B एंड C का आपका जो रेशियो दिया हुआ है वो 4:3:2 ओल्ड रेशियो है। ये क्या है, ओल्ड रेशियो, ठीक है। उसके बाद में न्यू रेशियो, यहाँ पे रिटायर कौन हो रहा है, B रिटायर हो रहा है। न्यू रेशियो ऑफ A एंड C इज इक्वल्स टू 4, और यहाँ पे जो इक्वल दिया हुआ है, क्या दिया, इक्वल, तो 1:1, मतलब इक्वल दिया, मतलब आपको क्या लेना है 1:1 लेना है, 1:1 का न्यू रेशियो। अब आपको क्या निकालने बोला है, गेन रेशियो। तो गेन रेशियो के लिए आपको क्या करना है, गेन रेशियो इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला आपको पता है कि न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करना होता है। और ये गेन रेशियो है ना कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के लिए कैलकुलेट करना होता है। रिटायरिंग पार्टनर तो चला गया तो उसके लिए थोड़ा ना गेन रेशियो होता है, राइट।
उसी का तो हिस्सा वो लोग ले लेते हैं एक तरीके से प्रॉफिट का। तो यहाँ पे जो नया रेशियो है वो 1/2 होगा एज गेन रेशियो। तो 1/2 माइनस इसका जो ओल्ड रेशियो है वो क्या है 4 कितना होने वाला है 9, क्योंकि आप 4 + 3 + 2 करोगे तो कितना होता है 9, तो 4/9। अब आपको क्या करना है डिनोमिनेटर इक्वलाइज करना है। तो यहाँ पे तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है ना, 2 के टेबल में 9 आता है ना 9 के टेबल में 2 आता है। तो उस केस में क्या करने का कॉमनली 2 × 9 करो और है ना इनको क्रॉस में लेके जाके ऊपर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो। तो 1 × 9 -4 × 2। तो इस तरीके से फिर 9 - 4 × 2 = 8, 8/18। तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो शेयर 18 यहाँ पे आ जाएगा 1/18। ठीक है। फिर इसी तरीके से आप क्या करोगे सी का, क्योंकि सी दूसरा कंटिन्यूइंग पार्टनर है, तो सीज गेन रेशियो इज इक्वल्स टू आपको लेना है 1/2 माइनस, और यहाँ पे उसका जो सी का हिस्सा है वो 2/9, तो 2/9 तो इज इक्वल्स टू। अब आप क्या करोगे ये 2 × 9, क्योंकि ना 9 के टेबल में 2 आता ना 2 के टेबल में 9, राइट। फिर यहाँ पे आप क्रॉस में इसको ऐसे क्रॉस में भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 × 9 - 2 × 2। ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपका 9 - 2 × 2 = 4/18। तो यहाँ पे 5/18 आ गया। इस तरीके से मतलब जो गेन रेशियो है किसको ज़्यादा फायदा हुआ, मतलब सी ने ज़्यादा बेनिफिट कमाया। तो गेन रेशियो कैसे पता चलता है, क्योंकि 1:5 का रेशियो बन जाता है। हाफ खाली ये पार्ट अपर पार्ट जो है ना ये 1 और 5 1:5 गेन रेशियो कंसिडर इस तरीके से लेंगे 1:5। तो ये जो गेन रेशियो है तो गेन तो ज़्यादा सी को ही हो गया, तो 1:5 का गेन रेशियो आ गया। ठीक है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। अभी नेक्स्ट जो सेकेंड इलस्ट्रेशन दिया है वो दिया है यहाँ पे कि x, y एंड z आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। z रिटायर हो रहा है एंड द न्यू रेशियो ऑफ x एंड y जो है वो 3:2 का आ रहा है। तो आपको कैलकुलेट करने बोला गया है गेन रेशियो। तो वापस आपको इसी तरीके से कैलकुलेट करना है। आपको पहले इसका जो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके आपको निकालना है। तो सेम पैटर्न है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ x, y एंड z इनका जो रेशियो दिया हुआ है वो 4:3:2 का ये है ओल्ड रेशियो है। क्या ये ओल्ड रेशियो। और अब न्यू रेशियो दिया है, न्यू रेशियो ऑफ x एंड y, मतलब ये x एंड y कौन हो गए, ये कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हो गए। क्या हो गए कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हो गए। बिजनेस कंटिन्यू करने वाले हैं इसलिए इनको कंटिन्यूइंग पार्टनर्स बोलते हैं। तो इनका नया जो रेशियो दिया हुआ वो हमें 3:2 दिया है और हमें गेन रेशियो कैलकुलेट करने बोला। तो इजी है, गेन रेशियो निकालने बोला। तो गेन रेशियो इज इक्वल्स टू आपको फॉर्मूला पता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है। तो यहाँ पे हमको x गेन रेशियो, x का गेन रेशियो जो है x का गेन निकालेंगे तो उसका जो नया है वो 3/5 माइनस ओल्ड कितना है 4/, यहाँ पे आपको कितना लेना होगा 9, 4/9। ठीक है। अब ना तो 9 5 के टेबल में आता है ना 5 9 के टेबल में आता है। तो कॉमन डिनोमिनेटर करने के लिए जैसे मैंने आपको क्या बोला, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे मल्टीप्लाई तो 5 × 9 कर लिया एंड सेकेंड स्टेप क्या 9 को इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई करने का, तो मतलब 3 × 9 करो। फिर ये बीच में माइनस का साइन है वो, ये सेम प्रोसीजर प्लस में भी हम यूज़ करते हैं। और ये 5 को 4 से मल्टीप्लाई करने का, तो 4 × 5 इस तरीके से करना है हमको। फिर 3 9 से कितना होता है 27 माइनस 4 5 से कितना होता है 20/5 9 से 45। तो इस तरीके से आपका ये 27 - 20/40 है 5 है। तो यहाँ पे 27 - 20 किया तो 7/45। ठीक है। तो सेम भी आपको कैलकुलेट करना है वाइज गेन। तो वाइज गेन
फॉर्मूला तो सेम है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। वाई का जो नया है वो 3/5, तो आप 2/5 नॉट 3/5। वाई का नया जो शेयर है प्रॉफिट में वो 2/5 है, तो 2/5, 5 हिस्सों में से 2 हिस्सा वाई लेके जाएगा, माइनस आपको ओल्ड रेशियो में उसका कितना है वाई का, यहाँ पे देखोगे तो 3/9, राइट। तो आप क्या करोगे, -3/9 इज इक्वल्स टू, अब आपको इक्वलाइज करना है डिनोमिनेटर, दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते तो उस केस में मल्टीप्लाई करके कॉमन बना लेने का डिनोमिनेटर को, और ये अभी क्रॉस में इधर जाएगा, मतलब 2 × 9, फिर माइनस ये इधर चला जाएगा, 5 × 3 सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2 9 18 माइनस 5 3 15, राइट, अपॉन 45, सो 3/45। तो अब आपको क्या लेना है, ओनली 7 और 3, ये आपका गेन रेशियो है। तो गेन रेशियो जब आप निकालते हो तो गेन रेशियो इज इक्वल्स टू आपका 7:3 आ गया। तो ये गेन रेशियो हो गया एक्स एंड वाई का, एक्स एंड वाई इज गेन रेशियो इज 7:3। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर दिया यहाँ पे। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं जो लास्ट इलस्ट्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है, पी क्यू एंड आर पार्टनर्स, यहाँ पे आर ले लेना है, ये ARER है, आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। क्यू रिटायर हो रहा है यहाँ पे, मतलब ये वाला हिस्सा चला जाएगा। कैलकुलेट द गेन रेशियो, तो गेन रेशियो निकालना है। तो अब आप देखो यहाँ पे ना आपको नया रेशियो दिया नहीं, तो आपको अपने आप से नया रेशियो बनाना है। तो आपको क्या करना है, क्यू का जो हिस्सा है वो हटा देना है, राइट। तो उसके हिसाब से हमको अभी कैलकुलेट करना है, तो जस्ट अभी फटाफट क्विकली हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम जो इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो दिया हुआ है वो सॉल्व कर रहे हैं आपका गेन रेशियो रिलेटेड। तो यहाँ पे पी क्यू एंड आर, और उनका जो रेशियो दिया हुआ है आपको 2:2:1 का, ये है ओल्ड रेशियो। क्या है ये, ओल्ड रेशियो है। अभी यहाँ से रिटायर हो रहा है कौन, क्यू को रिटायर करने के बोले, क्यू रिटायर्स, ये रिटायर हो रहा है, ठीक है। नया रेशियो दिया नहीं है आपको, तो न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू, न्यू रेशियो क्या होगा फिर, न्यू रेशियो ऑफ पी एंड आर इज इक्वल्स टू, ये जो है ना इनका ओल्ड रेशियो जो बचा हुआ पार्ट्स है वही 2:1 आप नया रेशियो लोगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, गेन रेशियो निकालना है। तो गेन रेशियो इज इक्वल्स टू, पहले तो आपको फॉर्मूला, मैं बार बार फॉर्मूला पर्पसली आपको लिखवा रही हूँ, मतलब लिखने के लिए मैं भी लिख रही हूँ और आपको भी बोल रही हूँ कि आप भी जरूर लिखना ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए। न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू, गेन रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और इसका उल्टा वाई से वर्सा होता है। अगर आपको न्यू निकालने बोला है तो आप गेन रेशियो प्लस ओल्ड रेशियो करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका न्यू रेशियो हुआ 2/3, किसका हुआ ये, पीज गेन रेशियो निकालने के लिए। न्यू रेशियो 2/3 माइनस ओल्ड रेशियो क्या हुआ उनका, पी का 2/5। अब 3 और 5 एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो जैसे मैंने आपको बोला 3 × 5, और फिर आपको क्या करना है, क्रॉस में इसको, क्रॉस में 5 को ऊपर लेके जाके मल्टीप्लाई और 3 को ऊपर लेके जाके मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 5 माइनस 2 × 3, तो यहाँ पे जो 5 2 10 माइनस 2 3 6/15, तो आपका 4/15 आया, किसका, पी का। तो इसी तरीके से आर, क्योंकि क्यू तो रिटायर हो गया ना, आर्स रेशियो गेन रेशियो, आर का जो गेन रेशियो है वो होगा, उसका नया रेशियो क्या है 1/3 माइनस उसका ओल्ड रेशियो क्या था 1/5। तो अब क्या करना है, 3 5 15, कॉमन तो निकल नहीं सकता, तो 3 5 15 आपने ले लिया। अब इसको क्या करना है, इधर और इधर ले जाना है, तो 1 × 5 माइनस 1 × 3 किया, तो फिर यहाँ पे आपको 5 माइनस 3/15। तो इसका मतलब जो आर का गेन रेशियो है वो 2/15 आया, मतलब 2/15 पार्ट 2 का हुआ। तो हम गेन रेशियो जब निकालेंगे तो गेन रेशियो आपको क्या करना है, ओनली न्यूमरेटर को लेना है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर है वो 4 और 2, तो आप क्या करोगे, इज इक्वल्स टू 4:2, दैट इज, इसको आप रेड्यूस फॉर्म करोगे तो 2:1, तो आपका 2:1 इस तरीके से रेड्यूस फॉर्म ये गेन रेशियो
पी एंड आर का गेन रेशियो आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको गेन रेशियो एंड न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।